सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। आइए बड़ी सुंदर कथा सुनते हैं। भगवान की बड़ी प्यारी कथा, बड़ी अनुपम कथा है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। शतरूपा और मनु ने नैमिषारण्य धाम में बहुत सुंदर तपस्या की है। भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं और उन्होंने जो वरदान मांगा है कि आप हमारे घर में हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यहीं से इस कथा का प्रारंभ हो रहा है। बहुत सुंदर है। आइए मंगलाचरण में परमात्मा का स्मरण करें, आवाहन करें हम और आप भगवान को बुलाएं और ये भगवान को ही भगवान की प्यारी कथा सुनाएं। जय सिया राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करुगान, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम जय सिया राम। आइए भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। हे राघव, आइए और मेरी इस पावन कथा, जो आपकी पावन कथा है, इसको सुनिए और आशीर्वाद दीजिए हमारे भक्तों पर, आप श्रोता बंधुओं पर। जय सिया राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूर, भगवान भोलेनाथ का आवाहन है, प्रभु आओ। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। हनुमान जी कृपा करें। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित मेरे राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय सिया राम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी न्यहु जग काज।
कल समुद्र बूढ़त लख्यहु प्रगटेहु सप्त जहाज। सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम। जोरि जुग पानी सीताराम। बहुत सुंदर। कल के भाग 19 में आप लोगों ने जो कथा सुनी उसमें मनु और शतरूपा जी ने बहुत भयंकर तपस्या की है। चौथे पन में उन्होंने बरबस ही अपने राज्य को त्याग दिया और अपने पुत्र को राजपाट दे दिया है। आज मनु और शतरूपा पुत्र को राज्यपाट सौंपकर बरबस नैमिषारण्य धाम में पहुंचे हैं और तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सीताराम। बहुत सुंदर प्रसंग है, आइए दर्शन करते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में राजा दशरथ आप होंगे और कौशल्या मैया शतरूपा जी आप बनेंगी, तब मैं आकर के आपके यहाँ जन्म लूँगा। वहाँ पर थोड़े दिन संतों के संग रहे, फिर भगवान ने कहा आप अपने भवन जाइए। भगवान ने भवन भेजा है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। यहीं से कथा का आज का प्रारंभ है। कौशल सिंह और विकास तिवारी, आदरणीय अधिवक्ता अजय कुमार पांडे जी, सब कथा में ऑनलाइन तमाम भक्त हैं। सबको सादर जय सिया राम। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। राम मेरे राम। अरे तहाँ कर भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि। होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छा मैं नर भेष संवारे, अरे हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अरे अनसन सहित देह धरिताता, अरे करी हूँ चरित भगत सुख दाता। अरे जे सुन सादर नर बड़ भागी, अरे भवतरी है ही ममता मद त्यागी। अरे आदि शक्ति जय जग उपजाया, अरे सो अवतरी मोरी यह माया। हो सीता राम राम राम। भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी ये वरदान दे दिया कि मैं पुत्रों के हंसों के साथ पुत्रवत आपके यहाँ जन्म लूंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट हो जाऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करूंगा और भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। मेरे राम ने मनु और शतरूपा जी को ये सुंदर वरदान दे दिया है। मित्रों, सुंदर वरदान पाकर मनु और शतरूपा बड़ा प्रसन्न है। आज उनकी तपस्या फलीभूत हो गई है। और भगवान ने आगे कहा कि जैसु निसादर, अरे नर बड़ भागी। जो चीन चरित्रों को जो मैं करूंगा मनु जी, जो मैं वो चरित्र करूंगा मानव भेष में, इन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य हैं जो सुनेंगे। जो ये राम की कथा सुनते हैं वो नर साधारण नहीं हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। सबके बस की राम कथा नहीं है। 750 करोड़ के जनसंख्या का विश्व है और ज्यादा ही। सबके भाग्य में राम कथा नहीं होती। वो बड़ा भागी मनुष्य होगा जो राम की कथा को सुनेगा, राम की कथा का दर्शन करेगा। राम के चरित्रों का गुणगान सुनने वाला मनुष्य साधारण नहीं होगा, बड़भागी होगा। आदर से सुनकर जो मनुष्य सुनेगा आदर के साथ, तो ममता और मद त्याग कर ये भवसागर माया रूपी भव समुद्र को तैर जाएगा, पार कर जाएगा। जे सुन सादर अज नर बड़ भागी। जे सुन सादर हाँ नर बड़ भागी। जे सुनेगा वो भाग्यशाली हो जाएगा।
अथवा भाग्यशाली मनुष्य ही राम कथा सुनेगा। अरे जे सुन सादर नर बड़ भागी, भवतरी है ममता मद त्यागी। ये भवसागर पार हो जाएंगे, 84 लाख का भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, और ममता मोह काम क्रोध मद लोभ सब भाग जाएगा अपने आप। आहा, अरे आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरी है ही मोरिया माया। ये मेरी माया आदि शक्ति है, मेरी स्वयं भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है वो भी अवतार लेगी। ये वचन मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु जी ने आज नैमिषारण्य की पावन धरती पर दिए हैं। मित्रों, राजन जी महाराज, विवेक दीक्षित, राजेश तिवारी जी और आचार्य धर्मवीर मिश्रा जी महाराज हमारी कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, बहुत सुंदर कथा है। पूरब, अरे पूर्व हूं मैं अभिलाष तुम्हारा, भगवान कहने लगे, अरे सत्य सत्य यह वचन हमारा। अरे पूर्व हूं मैं, आज पूर्व हूं मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार सत्य सत्य कहा है। अरे सत्य सत्यपन सत्य हमारा, त्रिवाचक कर दिया परमात्मा ने। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है कि मैं आपकी अभिलाषा मनु महाराज जरूर पूरी करूंगा। मन प्रभु जब प्रकट हो गए, मनुजे मुग्ध हो गए। प्रभु जब प्रकट हो गए, मनुजे मुग्ध हो गए। अरे पूर्व हूं मैं अभिलाष तुम्हारा, मनुजे मुग्ध हो गए। प्रभु मेरे प्रकट हो गए। हाँ सत्य सत्यपन सत्य हमारा। अरे पुण्य पुण्य यस कही कृपा निधाना, फिर अंतर ध्यान भये भगवाना। पुण्य पुण्य एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। क्यों? इतनी कठिन तपस्या मनु जी ने की है, मैया शत्रुपा ने इतनी कठिन तपस्या की है। आहा, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर भगवान ने कहा, पूर्व हूं मैं अभिलाष तुम्हारा। अरे सत्य सत्यपन सत्य हमारा। हे राजन, मैं आपकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगा। आपके घर में मैं स्वयं पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे अंशों सहित आएंगे। 4 लोग हम लोग अवतार लेंगे। आहा, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण करेंगे, जो आपने कहा है। बार बार भगवान ने कहा और फिर अंतर ध्यान हो गए हैं। दंपति उर्धरि भगति कृपाला। दंपति, पति और पत्नी दोनों। अरे दंपति उर्धरि भगति कृपाला, तहि आश्रम निवस। हाँ जी, तहि आश्रम निवसे कछु काला। मनु और शत्रुपा जो हमारी सृष्टि के प्रथम व्यक्ति हैं, वो नैमिषारण्य में आश्रम में कुछ समय तक रुके और उसके बाद समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन्हि अमरावती वासा। कुछ समय तक रहे और बिना ही प्रयास के मृत्यु को प्राप्त हो गए, बिना कष्ट के, और जाकर के अमरावती इंद्रपुरी में जाकर के आहा, अरे जाई कीन्हि अमरावती वासा। राम सिया राम सीता राम। बहुत सुंदर कथा है। भाग्यशाली मनुष्य ही राम की कथा सुन पाएंगे। यह इतिहास पुनीत रति उमय कही ब्रख के हेतु, बाबा ने सुनाई राम कथा।
भोले ने गाए राम कथा, बाबा ने सुनाए राम कथा, भोले ने गाए राम कथा, सब संत सुनाते राम कथा, हम प्रतिदिन गाते राम कथा, यह राम कथा संशय को मिटाती राम कथा, भव पार लगाती राम कथा, कष्टों को हरती राम कथा, कष्टों को हरती राम कथा, मधुपान कराते राम कथा, जय राम कथा, ये सिया राम कथा, यह इतिहास पुनीत अति उमय कहे वृक्ष के हेतु, भरद्वाज सुनु अपार पुनि राम जन्म कर हेतु। यह याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं इस अत्यंत पावन इतिहास को, चरित्र को शिव जी ने मैया पार्वती जी से कहा। अब श्री राम जी के जन्म लेने का एक और कारण सुनो, और कारण है। अरे राम जन्म के बहुत कारण है साहब, विपुल कारण है। सब कारण जब संयुक्त होते हैं तब परमात्मा का जन्म होता है भैया। बहुत सुंदर है। क्या कहा? एक और कारण सुनो। आइए, बड़ा सुंदर कारण है। अरे सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, भोले ने सुनाई राम कथा, गौरा ने सुनी है राम कथा, वो ही हम गाते राम कथा, तुमको तुम सबको सुनाते राम कथा, भोले ने गाई राम कथा, बाबा ने सुनाई राम कथा, दुख हरने वाली राम कथा, सब संत सुनाते राम कथा, हम भी हैं गाते राम कथा, बाबा ने सुनाई। बाबा ने सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य केतु तहाँ बसे नरेशु। आइए, एक और कथा भगवान भोलेनाथ जी ने कहा। राम जन्म का एक कारण और सुनिए। मनु और शतरूपा ने घोर तपस्या की है। आचार्य धर्मेंद्र मिश्रा जी और हमारे आदरणीय दद्दू उमाशंकर मिश्रा जी और मध्यपुरा से जिससे बात माधव प्रियदास जी कथा में पधारे हैं। आप सभी संत जनों को प्रणाम है। भोलेनाथ जी कह रहे हैं मैया से, एक और राम जन्म का कारण सुनो। अभी कितने कारण, नारद मोह एक जन्म का कारण हुआ, और मनु शतरूपा जी नैमिषारण्य में तपस्या करके वरदान प्राप्त किए हैं, एक कारण दूसरा हुआ। एक राम जन्म का और कारण भोले बाबा ने कहा सुनो, क्योंकि मैया ने कहा था राम भगवान विष्णु ब्रह्म ने मानव शरीर क्यों धारण किया। बाबा मेरी शंका का समाधान करो मेरे नाथ। तो बड़े विस्तार के साथ भोलेनाथ जी देखिए, बड़े बट वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर बैठे मेरी मैया पार्वती जी को भोलेनाथ जी कथा सुना रहे हैं। बोले पार्वती जी, बोले हाँ बा नाथ, बोले एक कारण और सुनो। आपको एक कारण और सुनाते हैं कि राम का जन्म क्यों हुआ। भोले ने सुनाई राम कथा, फिर संतों ने गाई राम कथा, वो ही है सुनाते राम कथा, जय राम कथा। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से प्रयागराज में कह रहे हैं, हे मुनिदेव, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी।
ये राम कथा भगवान शिव ने पहली बार सुनाई है साहब, इसीलिए ये सिद्ध ग्रंथ है। राम का चरित्र इसलिए सिद्ध हो गया क्योंकि भोलेनाथ जी ने अपने श्री मुख से माता पार्वती को सबसे पहली बार कथा सुनाई थी। राम कथा विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कैकेयी देश, कैकेयी देश। वहां पर सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये भी प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। राम जी के जन्म की यह कथा बड़ी ही पुनीत है। आहा, वो राजा धर्म धुरंधर था, धर्म में अपनी पूरी रुचि रखता था, बहुत तेजवान था, प्रतापी था। आहा, अरे धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। कौन? सत्यकेतु। राजा सत्यकेतु बहुत ही धर्मवान राजा थे, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा थे, न्याय और नीति की खान थे, तेजस्वी थे, प्रतापी थे और बड़े ही सुशील थे और बलवान थे। एक बात आपको बताएं मित्रों, जो व्यक्ति सुशील होगा, बलवान होगा, जो व्यक्ति पराक्रमी होगा वो सुशील जरूर होगा। सुशील माने साधारण, बिना मतलब अभिमान पूर्वक बातें न करने वाला। उसके 2 बेटे हुए हैं। अरे तहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। ध्यान से सुनिए तभी समझ में बात आएगी। सत्यकेतु राजा के 2 पुत्र हुए हैं और दोनों पुत्र बड़े वीर थे, सब गुणों के भंडार थे, बहुत प्रतापी थे। धर्मात्मा की संतान तो प्रतापी होनी चाहिए। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। राजधनी जो जेठ, देखिए राजा ने बड़े पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। सत्यकेतु राजा के 2 पुत्र थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, अरे राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानुअस ताही। बड़े बेटे का नाम प्रताप भान था, जो राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। बड़ा लड़के को ही राज्य दिया जाता था। बीना मिश्रा जी और केशव नागपाल जी आप कथा में पधारे हैं, सादर जय सिया राम। आप लोग कमेंट करते रहिए, आपको क्या ठीक लग रहा, क्या नहीं लग रहा, राम की कथा कैसी लग रही है, हृदय में उतर रही है कि नहीं उतर रही है। प्रयास कर रहे हैं कि ये राम कथा भाव के साथ आप लोग सब लोग सुने। हम पाठ कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा से हनुमान जी की दया बनी रहे। हनुमत दास सजय के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप लोग सुनाए राम कथा। आओ हम गाएं राम कथा, घर घर में सुनाए राम कथा। आहा जय हो। अरे राजधनी जो जेठ सुत, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानुअस ताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। 2 भाई थे। राजा सत्यकेतु के 2 संतान उत्पन्न हुई। एक का नाम प्रताप भानु था, दूसरे का नाम था अरिमर्दन। 2 भैया जन्म लिए हैं। राज्य का उत्तराधिकारी बना बड़ा लड़का, जिसका नाम था प्रताप भानु। राम भाइन भाइन परम सप्रीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नप दीन्हा, हर हित आप भवन।
अरे हरिहित आप गवन बन कीन्हा। बड़े बेटे को राज्यपाठ दे दिया है, ये परंपरा है भैया। कल भी आपने सुना था भाग 19 में कि मनु और शतरूपा जी ने अपने पुत्र को बरबस राज सौंप दिया। ले भाई ये राजपाट पकड़ो। अरे बरबस राज सुतहिन प्रदीन्हा, रानी सहित भवन, अरे रानी सहित गवन पुन कीन्हा। बरबस दे दिया। हम लोगों को चौथेपन में अपने राज्यपाठ को बरबस माने जबरदस्ती। भैया संभालो, हमको भजन करने दो। कथावाचक राम प्रवेश चतुर्वेदी जी को सादर जय सिया राम। आप कथावाचक हैं। संतों ने गाई राम कथा, जय हो। बरबस दिया। इधर सत्यकेतु ने क्या किया है कि प्रताप भान जी को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए उस वन में चले गए। अरे जेठे सुतहि राजन प्रदीन्हा, हरिहित आप भवन, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। भगवान के भजन के लिए सत्यकेतु जी वन चले गए हैं। बड़े पुत्र को राज्य दे दिया है। राम भोले ने सुनाए राम कथा, संतों ने गाए राम कथा। हो जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर अज इसको गाकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय सिया राम कथा, कि जय सीता राम कथा। अरे राम प्रताप रवि भयो, जब प्रताप रवि भय हुनप, फिरे दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। प्रताप भान जी जब राजा हो गए हैं तो उनकी देश पूरे समस्त देश में दुहाई बजने लगी। अच्छा राजा जब होता है जी तो प्रदेश का बच्चा बच्चा खुश होता है, दुहाइयां देता है। आहा मेरे राजा जी बहुत अच्छे हैं। जैसे वर्तमान में अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बच्चे बच्चे के मुंह पे उनके नाम है। ऐसे ही राजा को ऐसे ही यशस्वी होना चाहिए। राजा को जब प्रताप भान जी को राज्य मिला तो देश में भर में उनकी दुहाइयां बजने लगी। आहा वेद में बताई हुई विधि के अनुसार क्यों दुहाई बज रही है कि वेद में बताई गई विधि के अनुसार प्रताप भान जी राज्य का संचालन करने लगे। जैसे हमारे योगी जी, दादा ने लिखा मैसेज में है, जैसे आदरणीय योगी जी हमारे प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, ऐसे ही प्रताप भान जी की दुहाई जन जन। राजा बहुत अच्छे हैं प्रताप भान जी, बहुत अच्छे राजा, बहुत अच्छे हैं। सत्यकेतु से भी बढ़िया राजा। पुत्र अपने पिता से अच्छा राज्य चला ले, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है जी। बहुत सुंदर राज्य चला रहे हैं। और क्यों राज्य सुंदर चल रहा है दादा? अरे प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। इसलिए क्योंकि प्रजा का पालन वेद की रीति के अनुसार किया जा रहा है, इसलिए वेद सर्वोत्तम है, इसलिए सनातन धर्म अच्छा है, इसलिए रामचरित का दर्शन करना अच्छा है, पाठ करना अच्छा है, समझना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो राजा वेद के अनुसार, वेद की द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। राजा क्या है? प्रजा का पालन करने के लिए है, अपने पालन के लिए नहीं है। अरे बहुत ऐसे भी अपने इस कलिकाल में मंत्री और सब हुए जिन्होंने केवल अपना पालन किया। आपको राजा बनाया गया, परमात्मा ने पद दिया है, तो आप प्रजा का पालन करें, स्वयं का पालन न करें, ऐसा वेद कहते हैं।
तो प्रताप भानु जी वेद की रीति के अनुसार दादा प्रजा का पालन करने लगे। जब ऐसा राज्य चलता है तो राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया, पूर्ण चलने लगा। राम सिया राम सीताराम जय जय। ओ नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। अरे सचिव सयान बंधु बलबीरा, अरे आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था प्रताप भान जी का। अब आप समझिए, अगर आप प्रधानमंत्री हैं अथवा मुख्यमंत्री भगवान ने बनाया है तो आपका सचिव बुद्धिमान होना चाहिए। मूर्ख को कभी सचिव बनाना नहीं चाहिए। आपका जिस फैक्ट्री का सचिव, अकाउंटेंट मुनीम मूर्ख होगा, वो कहां चल पाएगी, वो बिजनेस कहां बैठ पाएगा। अरे नृपहित कारक, और नृप का हित चाहने वाला, राजा का हित करने वाला, सचिव सयाना। अरे नाम धरस राम, हाँ नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान उनका मंत्री था। और क्या था प्रताप भान जी के साथ में? अरे सचिव सयान बंधु बलबीरा, फिर आप प्रताप पुंजरन धीरा। बुद्धिमान मंत्री और वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़े प्रतापी थे। प्रताप भान जो थे सत्यकेतु के पुत्र थे। सत्यकेतु जी कैकेयी देश के राजा थे। भगवान के राम के कारण का जन्म कारण क्यों हुआ, इसकी कथा भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं। अरे विजय हेतु कटकई बनाई, अरे सुदिन साधिन चले हु बजाई। आ जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, अरे जेते सकल भूप बरियाई। फिर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सेना सजाकर, शुभ मुहूर्त निकालकर, डंका बजा करके प्रताप भान जी चल दिए हैं। साथ में बड़ा वीर भाई और मंत्री। बहुत सी लड़ाइयां हुई। प्रताप भान जी ने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन है, लय लय दंड छाड़िनप दीन है। सकल अवनि मंडल ते काला, आहा एक प्रताप भानु महिपाला, एक प्रताप भानु महिपाला। ये है सनातन की संस्कृति की प्रबलता। ये है कि सनातन धर्म को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग बात है। हमारे धर्म में जो राजा हुए हैं प्रताप भानु, सप्तदीप भुजबल बस कीन है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हमारे लखीमपुर के भाई दादा ने लिखा है, चंद्रभानु गुप्ता हुए थे। उनके एक दिन लेख में दादा हमारे पढ़ रहे थे तो लिखा था कि जो निधि मिलती थी वह निधि लड़की का बिल्कुल दहेज में दान कर देते थे। ऐसे ही राजा होने चाहिए जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी निधि और अपना वेतन कहाँ लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए आप। ये हमारे भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान उनको दीर्घायु रखे। अतिशयोक्त नहीं है दादा, कहना नहीं चाहिए सार्वजनिक मंच से, लेकिन मुझे गर्व महसूस होता है अपने पीएम पर और अपने सीएम पर गर्व महसूस होता है। मेरे राम सीताराम। सप्तदीप राजा प्रताप भान, अरे सप्तदीप भुजबल बस कीन है। ऐसे प्रचंड सनातन इतना दिव्य था। सतयुग में, द्वापर में धीरे धीरे इसका पतन हुआ। सनातन संस्कृति सृष्टि के प्रारंभ से है
ये धर्म हमारा हिंदू और सनातन जो है मानव के जन्म से धर्म है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त वेद है। अरे सप्तदीप भुज बल बस कीन है, अरे लय लय दंड छाण नृप दीन है, अरे सकल अवन मंडल तेहि काला, अरे एक प्रताप भानु महिपाला। एक प्रताप भानु, अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने सातों दीपों को, भूमि के खंडों को वश में कर लिया, राजाओं से कर लेकर के उन्हें छोड़ दिया कि हमारा थोड़ा कर दीजिए साम्राज्य में। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा थे, प्रतापभान। फिर राजा दशरथ चक्रवर्ती हुए। ये धरती, ये इतिहास बहुत पौराणिक है जी, बहुत पौराणिक है। कुछ कम बुद्धि के लोग धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी मति मारी गई है दादा। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति पौराणिक है, सबसे पौराणिक है। चक्रवर्ती सम्राट प्रतापभान हो गए। पूरे चक्रवर्ती माने पूरे भूमंडल के, पूरी पृथ्वी जितनी भूभाग है, आज जो न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, पता नहीं जो भी 172 देश हैं शायद, कोई दूसरा नहीं था, एक राजा चंद। आहा, अरे भोले ने सुनाए राम कथा, फिर संतों ने गाए राम कथा, हम रोज सुनाते राम कथा, हम घर घर गाएं राम कथा। इसीलिए राम कथा सुनिए। स्वबस विश्व कर बाहुबल, निजपुर की नि प्रवेश, अर्थ धर्म कामाद सुख से वही समय नरेश। जब चक्रवर्ती सम्राट बन गए, संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से अपने पूरे चक्रवर्ती, पूरे पृथ्वी के जब राजा बन गए, तो अपने नगर में वापस प्रवेश किया और उस राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करने लगे। अपना धर्म भी कर रहे हैं, अर्थ भी, अर्थ माने सबसे कर लेकर के राज्य की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। गृहस्थ थे तो काम में भी हैं। आज सभी सुखों से ये राजा प्रतापभान अपने निवास जहां था उनका कैकेयी देश में रहने लगे। कैकेयी देश में प्रतापभान जी सत्यकेतु के बड़े पुत्र हैं। छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन है, ध्यान रखिए। 2 बेटे थे सत्यकेतु के। जय सिया राम। ये राम जन्म का एक कारण यहाँ पर उत्पन्न होगा, उस कारण की कथा है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भूप प्रताप भान बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, अरे सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, अरे धर्मशील सुंदर नर नारी। अब देखिए, जब धर्मशील राजा होगा तो ये पृथ्वी मैया सुखी हो जाती हैं। पापी राजा होते ही पृथ्वी को बड़ी पीड़ा होती है, मेरी माँ को बड़ी पीड़ा होती है। भूप प्रताप भान बल पाई और कामधेनु भय भूमि सुहाई। पृथ्वी कामधेनु हो गई। कामधेनु क्या है भैया? कामधेनु जी से जो मांगोगे वो मिलेगा। तो पृथ्वी से जो डिमांड करो, जो फसल डाल दी जाती है, बढ़िया हो रही है। और सब दुख बरजति प्रजा सुखारी। प्रतापभान के राज्य में प्रजा जो थी सब दुखों से दूर थी, रहित थी और सुखी थी। जब प्रजा सुखी होगी, और स्त्री पुरुष कैसे थे? धर्मशील सुंदर नर नारी। जब राजा धर्मशील होगा तो प्रजा भी धर्मशील होगी। यथा राजा तथा प्रजा, ये सूत्र है मित्रों। आज हमारे देश का, हमारे प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं,
धर्मशील हैं तो हमारी प्रजा में धर्म का संचार हो रहा है। अद्भुत है। बीते समय के काल खंड में आप जाइएगा तो इतना धर्म प्रबल नहीं था। महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 66 करोड़। छोटे से शहर प्रयागराज में आहा, तो धर्मशील राजा तो प्रजा भी धर्मशील होती है। जब प्रजा धर्मशील होगी तो संतति सुंदर पैदा होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए तार हैं। राजा धर्मवान होगा तो प्रजा धर्मवान होगी। प्रजा जब धर्मशील होगी तो सुंदर सुशील संतान उत्पन्न होंगे, सुंदर होंगे सब। क्योंकि डर तो है नहीं, सब धर्मात्मा है, सब सीताराम सीताराम कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यभार चल रहा है। राजा प्रताप भान जी का भाई अरिमर्दन जी साथ में लगे हैं और मंत्री जो है धर्म रुचि, बड़ी बढ़िया जोड़ी तीनों लोगों की। और पूरे चक्रवर्ती सम्राट पूरी पृथ्वी खुश है। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, अरे नप हित हेतु सिखव नित नीति। सचिव धर्म रुचि अरे हरिपद प्रीति, नप हित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महादेवा, करहि सदा नृप कई सब सेवा। अरे करहि सदा नृप सब कई सेवा। गुरु सुर अरे गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सब कई सेवा। आइए राजा के गुण का दर्शन कीजिए। अगर राजा बनना है तो गुण रामचरितमानस को तो सुनना पड़ेगा जी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, जो धर्म रुचि मंत्री था प्रताप भान जी का, उसको भगवान विष्णु के चरणों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, भजनानंदी था। सचिव भी धर्मात्मा होना चाहिए। अगर कपटी सचिव रख लिया ना, कपटी सचिव रख लिया तो देश का बंटाधार निश्चित है। जब वो धर्मात्मा मंत्री था, वो राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाता है। नीति कौन बताएगा? मंत्री। तो मंत्री कैसा होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए। ये सब जो मंत्री बनते हैं उन लोगों को रामचरितमानस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो बिना पढ़े लिखे लोग बैठ जाते हैं और देश का प्रदेश का बंटाधार करने लगते हैं। रामायण को खाली समझ लो, बाकी को समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारी राजनीति विज्ञान समझ में आ जाएगी। मंत्री कैसा होना चाहिए? धर्मात्मा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। वो राजा को नित्य नए नीति सिखाता है। और जो राजा हैं वो कैसे थे? प्रताप भान गुरु सुर संत पितर महि देवा। राजा जो थे वो गुरु, देवता, संत और पितर। पितर होते हैं हमारे मरे हुए जो पुरखे। और महिदेवा, महिदेवा माने महादेव नहीं, महि माने धरती, देवा माने देव। धरती के देव कौन है? धरती के देव हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण और ब्राह्मण इन सब की सेवा करता था। कौन? प्रताप भान जी। जय हो। राज अरे गुरु सुर संत पितर महि देवा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। करहि सदा नृप सब कई सेवा। और एक बात ध्यान रखने योग्य है, यदि आप ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकते तो आप अच्छे न तो इंसान बन सकते हो और ना आप अच्छे राजा बन सकते हो। शास्त्र कहता है कि महिदेवा, धरती के देवता हैं ब्राह्मण। और हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं समस्त ब्राह्मण वंश से कि आपके अंदर देवताओं वाले गुण भी होने चाहिए साहब। आपको शास्त्रों ने धरती के देवता बताया है। किसको? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों के अंदर गुण भी देवता वाले रखने चाहिए। ब्राह्मण कौन है? धरती के देवता हैं।
राजा प्रतापभान किसकी पूजा करते हैं? सुर गुरु संत पितर महि देवा। सुर माने देवताओं की, गुरु माने गुरुओं की जो, और संतों की, और संतों के साथ साथ में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। बहुत मानते हैं ब्राह्मणों को। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। फिर देखिए, दिन प्रतिदेई विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। जो राजा प्रतापभान थे, भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को राम जन्म का एक कारण बता रहे हैं। उस कारण में राजा प्रतापभान जी की कथा है। राजा प्रतापभान कैकेयी देश के राजा थे, सत्यकेतु उनके पिता थे। तो राजा भूप धर्म जे वेद बखाने, कैसा धर्म पालन कर रहे हैं? जो वेदों में बताए गए हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्र सनातन संस्कृति के शास्त्रों में बताए गए हैं। और ये मूर्ख और चंडाल कहते हैं सनातन धर्म क्या है? अरे लोगों ने राम सेतु पर और राम पर भी प्रश्न उठा दिया, दुर्गति हो गई उनकी, चंडालों की। जो हिंदू और सनातन संस्कृति को समझ नहीं रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पढ़ना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं, अल्पज्ञानी हैं, मोह माया में इतना फंसे हुए हैं कि सब संपत्ति हमें मिले, हम इसका ही अकेले भोग करें। तो अब जनता जाग गई है, जनता को सब समझ में आ रहा है। अरे भूप धर्म जे वेद बखाने, अरे सकल करहि सादर सुख माने। वही सब काम करते हैं आदर पूर्वक, सुख मानकर। तो जो वेदों में बताया गया है, वेदों में क्या बताया गया है? राजा को योग्य है गुरु की, देवताओं की, संतों की, पितरों की, महिदेवा, ब्राह्मणों की सदैव इज्जत करे, सदैव पूजा करे, ये शास्त्र कहते हैं। तो उसी शास्त्र के अनुसार राजा प्रतापभान सब चीजों का पालन करते हैं। दिन प्रतिदिन विविध विधि दाना। आज राजा को योग्य है, जो निर्धन है, गरीब है, उनको दान दे। देखिए आदरणीय मोदी जी महाराज, योगी जी महाराज, जो निर्धन है उनको आवास दे रहे हैं, और लोग गाल बजा रहे हैं। आहा, राशन दे रहे हैं, कोविड काल से राशन बट रहा है। तो राजा को योग्य है कि निर्धन व्यक्तियों को दान दे। दान राजा खुद कमा के नहीं देगा, जो कर आएगा, टैक्स आएगा, जो जनता टैक्स देगी उसी से दान देता है। तो राजा प्रतापभान जी भी दान दे रहे हैं। सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। और सदैव जब समय मिलता था प्रतापभान जी को, तो बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों का सुनते थे। वेद पुराण शास्त्र सब सुनते थे। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। आइए देखिए और दर्शन करिए वेद शास्त्रों में क्या लिखा है। राजा प्रतापभानु नाना बापी कूप तड़ागा, बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे लगवाए पूरे राज्य में। तो अब आज के युग में तालाब बनवाने चाहिए, कुआं की जगह नल लगवाओ। हर घर जल योजना चलाई है आदरणीय मोदी जी ने। आप अगर तुलना करते चलो तो समझ में चीजें आएंगी। नाना बापी कूप तड़ागा। प्रतापभानु जी ने अपने राज्य में सुंदर सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे बनाए। अरे सुमन बाटिका सुंदर बागा। फिर विप्र भवन सुर भवन बनाए। अरे विप्र भवन सुर भवन सुहाए। अरे सब तीर्थन विचित्र बनाए। ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए। आज ब्राह्मणों के लिए घर बनना चाहिए। रामचरितमानस कहती है राजा को योग्य है कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनको सबको घर मिलना चाहिए।
मंदिर के पुजारियों को घर मिलना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और सब तीर्थों का निर्माण कराया है। तो आज मंदिर और तीर्थों का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे प्रदेश के और देश के जो राजा हैं वो शास्त्र सम्मत विधि को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ा है। राजा को योग्य है कि वो तीर्थ बनवाए, राजा को योग्य है कि वो मंदिर बनवाए, राजा को योग्य है कि ब्राह्मणों के और निर्धनों के मकान बनाए। और वही व्यवस्थाएं क्या है, वही व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं। तो ये सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। अरे जहां लगी कहें पुराण सुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नप, किए सहित अनुराग। अरे हाँ, किए सहित अनुराग। भोले ने सुनाई राम कथा, मैया ने सुनी है राम कथा। हम नित्य प्रति गाएं राम कथा, भक्तों को सुनाएं राम कथा। ये राम कथा कहती है कि वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा को योग्य है यज्ञ, पूजन, पाठ, धर्म इत्यादि बढ़ाना चाहिए। प्रताप भांजे ने वही सब किया है। हृदय न कछु फल, और मन में क्या है? अज हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेके परम सुजाना। करहि जे धर्म कर्म मन बानी, अरे वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं है। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी जो कुछ भी धर्म करता था वो सब भगवान को अर्पित करता था। भोलेनाथ, वासुदेव भगवान आपको सब अर्पित है, बदले में कामना कोई नहीं। ऐसा राजा प्रताप भानु। अरे चढ़ी बर बाज बार एक राजा। अब आइए, कथा थोड़ा बड़ा गंभीर हो रही है। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। बड़ विधु नहीं समात, आहा फिर विंध्याचल गंभीर बन गयो। मृग पुनीत बहुमारत भयो। राजा प्रताप भानु एक बार की बात है, एक अच्छे घोड़े पर सवार हुआ, शिकार का सारा सामान रख लिया और विंध्याचल के घने जंगलों में शिकार करने के लिए राजा वहां गया और उत्तम उत्तम हिरणों का शिकार करने लगा। कौन? प्रताप भानु जी। अब देखिए क्या होता है, घटना घटेगी, आप समझिएगा कितनी बड़ी घटना प्रताप भानु जी के साथ घटने जा रही है, जो इतने बड़े धर्मशील राजा हैं। अरे फिरत विपिन नप दीख बराहु, जनु बन दुरहु शशि ग्रह राहु। बड़ अरे बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा जंगल में विंध्याचल के शिकार कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर एक सुअर को देखा। सुअर दांतों के कारण वो बड़ा विकराल दिख रहा है। सुअर, बराहु माने सुअर, मानो चंद्रमा को ग्रहण करके राहु जंगल में छिप गया हो, ऐसा दिख रहा है। कौन? वो सुअर। कौन? किसने देखा? प्रताप भानु जी ने। जय हो। कोल करात दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। अब सुगर को देखा
भयानक दांत दिखा रहा है राजा को। शरीर बहुत विशाल और मोटा है। घोड़े की आहट पाकर वो घुघराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर के देख रहा है। राजा प्रताप भान जी ने सुअर को देखा। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहो, चपर चले हो है सुटो कि नप हाँ कि न हो ही निबाहो। अरे हाँ हाँ कि न हो ही निबाहो। कोमल सूर्यवंशी जी, अंकित सिंह, कंचन बिटिया और हमारे सोनू भैया नीरज जी तमाम लोग कथा में पधार चुके हैं। आप सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। नील पर्वत के शिखर के समान नील महीधर शिखर सम देख विशाल बरा हो। इतना बड़ा विशाल शरीर वाला सुगर देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा ने कहा खबरदार, अब तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। राम सैया राम सैया राम, जय जय राम। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नपसर संधाना, महि मिल गयो बिलो कतिबाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आवत देखी, घोड़े की टापों को सुनकर अपनी तरफ आता देखकर वो जो सुगर था वो पवन के वेग की तरह भाग चला। आवत देखी अधिक रव बाजी, रव माने घोड़ों की टाप। चले हो बराह मरुत गति भागी, हवा की तरह वो सुगर भाग चला। फिर तुरत कीन्ह नपसर संधाना, राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ा लिया और महिमिल गयो बिलो कतिबाना। जैसे धनुष को देखा, तीर को देखा, वो सुगर जो था जमीन में बिल्कुल दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, प्रताप भान जी तीर चला रहे हैं। कर छल सुगर शरीर बचावा, और वो सुगर जी जो थे वो अपना शरीर को बचा लेते हैं। अरे प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चले हो संग लागा। अरे वो जो मृग सुगर था प्रताप भान को कभी दिखता कभी छिप जाता, भाग चलता। राजा भी क्रोधित होकर के उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, इसको मार ही डालेंगे। ये हमारे साथ चैलेंज कर दिया, अब ये सुगर की तो जीवन लीला समाप्त करनी है। पीछे पीछे भाग रहे हैं, सुगर आगे आगे भाग रहा है। प्रताप भान धनुष ताने पीछे पीछे चल रहे हैं। आज जंगल में विंध्याचल के शाम होने लगी। अरे गयहु दूध घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गजबाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपिन मृग मग तजई नरेसु। सुगर बहुत धून घरे जंगलों में राजा को लेकर के चला गया। इतना घड़ा जंगल जहां पर कुछ नहीं, न हाथी न घोड़े का निवाह। राजा बिल्कुल अकेला हो गया। कौन? प्रताप भान। और उस जंगल इतना घना था, बड़ा कष्ट था जंगल में। लेकिन राजा प्रताप भान भी मन के बड़े जिद्दी हैं। उस बराह का, उस सुगर का पीछा नहीं छोड़ रहे। जंगल घना होता जा रहा है, सुगर भागता जा रहा है। आज राजा उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। प्रताप भान, आइए, बड़ी सुंदर कथा है। ओ कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग्य पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देखी नप अति पछताही,
फिर महाबन पर हूँ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुगर भाग कर एक गहरी गुफा में छिप गया। पहाड़ की उसमें जाना कठिन देखा राजा ने, अब तो आगे नहीं जा पाएंगे। तो राजा को पछताकर प्रताप भान जी को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इतना घनघोर जंगल था भैया कि वो रास्ता भूल गए, रास्ता ही भूल गए। बहुत परेशान हो गए राजा जी। प्रताप भानु जंगल में रास्ता भूल गए। राम से या राम से राम जन्म की कथा का कारण है एक, और ये कारण की कथा है, जरूर सुनिए। भोले ने सुनाए राम कथा, संतों ने गाए राम कथा, हम तुम्हें सुनाते राम कथा, घर घर में गाओ राम कथा, बहुत ही सुख पाओ। ये राम कथा है, सुख देने वाली है जी। YouTube पर भी चैनल है अपना, हनुमत दास अजय के नाम से, बिना स्पेस लगाए YouTube पर सर्च करिए। और एक भाग से लेके और आज 20वां दिन चल रहा है, इस कथा का 20वां भाग चल रहा है। सारे भागों को सुनिए क्रम से। आहा, और YouTube तो टीवी में भी चल जाता है भाई। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। खेद खिन्न क्षुद्रित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरेत सर, जल बिनु भयउ अचेत। होने के करनी को देखो, इतना प्रतापी, इतना प्रबल, इतना धर्मात्मा। आहा, वो राजा जी हमारे व्याकुल हो गए। बस बहुत परिश्रम करने से थक गए, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नदी तालाब खोजते खोजते उन विंध्याचल के जंगल में प्रताप भान जी अचेत हो गए, बेहाल हो गए। ये कहते हैं समय बड़ा बलवान। फेरत विपिन आश्रम एक देखा, ताहाँ बस नपति कपट मुनि भेसा, जासु देश कृपलीन, अरे जासु देश नपलीन ही छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। अब राजा ने वन में फिरते फिरते एक आश्रम देखा। कौन, किसने देखा? प्रताप भानु जी ने देखा। और वहां पर एक आश्रम में एक कपट मुनि रहते हैं। मुनि का भेष बना करके एक वहां पर राजा रहता है। देखिए, कपट मुनि, मुनि भी दो प्रकार के हैं, संत भी। एक तो संत वास्तव में संत, एक कपटी संत। ये जो संत है ये कपटी है। कपटी क्यों है? कपटी इसलिए है कि प्रताप भान जी जब पूरे देश पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे तो इस राजा को परास्त कर दिया था। इसका राज्य प्रताप भान ने अपने राज्य में मिला लिया था। ये भागकर इसी विंध्याचल जंगल में युद्ध से भागकर आकर के आश्रम बना करके साधु बन करके रहने लगा। इसका इसीलिए बाबा ने यहाँ पर लिखा कपटी मुनि। आहा, भगवान ही बचावेगा कपटी मुनि से। बहुत सुंदर कथा है। प्रताप भान और कपटी मुनि का संवाद देखो, बड़ा बहुत दुर्लभ, बहुत अच्छा है। आइए, राम से या राम सीताराम जय जय राम। समय प्रताप भानु, समय प्रताप भानु कर जानी, अरे आपन अति असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नप अभिमानी। जब युद्ध में वो राजा हार गया प्रताप भान जी का अच्छा समय जानकर, और उस राजा ने अपना बुरा समय जानकर, मन में उसके बड़े ग्लानि हुई। इससे वह तो न घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भान से मिलाप किया और आया है विंध्याचल के जंगल में, कपट मुनि का वेश बना करके वहां रह रहा है। दैव योग से प्रताप भान जी वहां पर पहुंच गए। प्रताप भान जी व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, प्यासे हैं। जय सिया राम।
रिस उर मारी रंक जिमि राजा, अरे रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा, अरे तासु समीप गवन न पुकीन्हा, यह प्रताप रबिते ही तब चीन्हा। देखिए भैया, दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मारकर राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा। कौन राजा रहने लगा? वो राजा रह रहा है जिसको प्रतापभान जी ने इस युद्ध में परास्त कर दिया था। वही बाबा का भेष बनाए रह रहा है। अरे तासु समीप गवन न पुकीन्हा, राजा प्रतापभान जी भूख और प्यास से व्याकुल उसके समीप पहुंच गए हैं। और उस संत ने, उस कपटी मुनि ने, कपटी बाबा ने, कपटी बाबाओं से सावधान रहना है साहब। बाबा भी इस युग में कपटी आज भी हैं, पहले भी थे। सबसे साधारण भेष है, मुनि का भेष बना लो तो आदमी की श्रद्धा अगाध हो जाती है बाबाओं पर। फिर वो बाबा, वो संत, फिर चाहे जो करे आपके साथ। आज ये इस कहानी में आपको समझ में आ जाएगा कि कपटी बाबा किस प्रकार से प्रतापभान को नचाएगा। वो राजा हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो आज की भोली भाली जनता बाबाओं के चक्कर में पड़ी है दादा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजा प्रतापभान कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपटी मुनि ने उनको पहचान लिया। भूपति त्रसित बिलोकित ही, सरबर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है, कीन्ह पति हर्षाय। राजा को प्यासा देखा, भूखा देखा, व्याकुल देखा कपटी मुनि ने, तो उन्होंने तालाब दिखा दिया। ये बाबा भैया, वो उधर तालाब है, उधर चले जाओ। तो जब राजा वहां पहुंचे तो घोड़े सहित उसमें स्नान करके जलपान किया, तो थोड़ी थकान राजा को उतर रही है। गई श्रम सकल सुखी नप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। वही मुनि स्नान कराया राजा को, मंजन पान किया, तो थोड़ा सा सुखी हुए अपने शरीर को। और वो तपसी मुनि, वो कपटी राज मुनि, वो जा करके राजा को अपनी कुटिया की तरफ ले आया आश्रम में। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच को कीच। ये दादा आपकी बात सही है, आपने लिखा है। लेकिन प्रतापभान धर्मात्मा थे और ये कपटी जालसाज के रूप में उनको फंसाया है भी, आप देखेंगे कथा में। वैसे तो सही बात है, भगवान का विधान है जैसे को तैसा मिलता, अथवा आपके प्रारब्ध कर्म में कुछ ऐसा लिखा हो जिससे आपकी संगति गलत हो जाती, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध में प्रभु चीती, मन चीती नहीं होते है, प्रभु चीती तत्काल, जाते हैं बेचारे आकाश को और भेज दिया पाताल। अब वो पहुंच गए भैया, सूर्यास्त का समय है। आसन दीन हस्त रवि जानी, पुण्य तापस बोले हो मृदुवानी। अब देखिए ये कपटी कैसे जाल में फंसाते हैं। मृदुवानी बोला, कोमल वचन बोला, को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा शिव पर हेले। अरे सुंदर जुबा शिव पर हेले, अरे चक्रवर्ती के लक्षण तेरे, देखत दया लाग अति मोरे। अब वो कपटी मुनि दादा, कपटी मुनि राजा से कहने लगा, ऐसे लोगों से हमको, आपको, सबको सावधान रहना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मन पवित्र है, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच,
पानी मिले मिले कीच में कीच, ये सत्य है। लेकिन प्रारब्ध भी होता है, कुछ अच्छे लोग भी बुरी संगति में फंस जाते हैं दादा। कुछ अच्छे लोग भी प्रारब्ध कर्म और समय के वशीभूत होकर के गलत हो जाता है उनके साथ में। अब ये कपटी मुनि जो है, ये राजा को पहचान गया तो डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा करके बोल रहा है, तुम कौन हो? बड़े सुंदर लग रहे हो, सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह किए बगैर आप जंगल में क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे तो चक्रवर्ती के लक्षण दिख रहे हैं, तो मुझे बड़ी दया आ रही है। ये बोला वो। अरे को तुम कसबन फिरहु अकेले, अरे सुंदर जुबा जीव पर हेले, अरे चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, अरे देखत दया लागी अति मोरे। कहने लगा मुझे देख करके दया आती है। दादा ने लिखा है, हमने राजा प्रताप भानु के लिए नहीं कहा, तो आप सत्य कह रहे हो, आपने आजकल की व्यवस्था में कहा है। अब वो खुद बोलने लगा। राजा ने कहा, अरे नाम प्रताप भान अवनीसा, अरे तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे पर हूँ भुलाई, बड़े भाग्य देखे हूँ पद आई। राजा ने थोड़ा सा घुमा करके बताया, अपनी पहचान छुपा करके। पंडित सुशील वाजपेयी जी सादर जय सिया राम, अवनिंदर भैया सादर जय सिया राम आपको। कहा राजा ने, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भान नाम का एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारे, हम कहाँ दुर्लभ अज दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल, अरे जानत हो कछु भल हो निहारा, कहा मुनि तात भय हो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। राजा ने अपना थोड़ा भेष छुपाने की कोशिश की कि मैं प्रताप भान का मंत्री हूं और आपके बड़े भाग्य से आपके दर्शन हो गए। राजा ने कहा, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तब उस कपटी मुनि ने कहा, क्या कहा? हे तात, अंधियारा हो गया है, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन पर है, 70 योजन, तो यहीं रुक जाओ। अरे निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, बस हो आज वस जान, तुम जाए हो होत बिहान। आज रुक जाओ, सवेरा होगा तो चले जाना। तुलसी जैसे भव तब्यता, अरे तैसे मिले सहाय, आपुनि आवै ताहि पही, ताहि तहां ले जाए। देखिए भव्यतव्यता, एक शब्द है भवतव्यता। भवतव्यता माने होनहार। दादा होनी जो होती है अटल होती है, होनी प्रबल है, अटल है। अरे तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जसी भवतव्यता, तैसे मिले सहाय। जैसी होनी होती है, भवितव्यता होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो होनी आपको वहां ले जाएगी या आपको अपने पास ले आएगी। यहां पर एक बड़ी कहानी बड़ी सुंदर है, समय कम है। एक सुंदर कबूतर की कहानी है। गरुण जी महाराज ने देखा सुंदर कबूतर है। छोटे संक्षेप में हम आपको
सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, यमराज धर्मराज जी साथ में थे, तो उन्होंने सोचा इसकी मृत्यु अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। तो धर्मराज जी ने कहा इसकी मृत्यु भी थोड़ी देर में हो जाएगी। तो गरुड़ जी ने कहा कैसे हो जाएगी, अब इसकी मृत्यु नहीं होगी। वो गए 7 समंदर पार, एक टापू था और अज्ञात जगह पर जहां कोई समझ न पावे उस कबूतर को वहीं पर रख आए। फिर वापस धर्मराज जी के पास आए कि आप कह रहे थे इसकी मृत्यु होनी है, पता लगाओ कहां है। तो धर्मराज ने कहा वो 7 समुंदर पार एक टापू पर छोटी सी जगह में उस कबूतर की मृत्यु होगी, लिखा है। तो गरुड़ जी खुद उसको पहुंचाए। तब तुलसी जस भव तब बेता तैसे ही मिलई सहाय, आपुनि आवै ताहि पहि ताहि तहां ले जा। जैसी होनी होगी, होकर रहेगी, अटल है। और दादा ने लिखा है होनी अटल होती है, होनहार तो अटल ही होता है। अब राजा प्रताप भान जी उस कपटी मुनि के आश्रम में रुक गए। अरे भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधे तुरग तरु बैठ महिषा, नप बहु भांति प्रशंस होता ही, चरण बंद निज भाग्य सराही। बेचारे राजा प्रताप भानु जी जो धर्मात्मा है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उस कपटी मुनि को प्रणाम करने लगे। आहा, कहने लगे नाथ बहुत अच्छा है, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर चरणों की वंदना करके घोड़े को वृक्ष पर बांधकर राजा ने बहुत प्रकार से उस संत की प्रशंसा की और चरण वंदन किया। अब आप लोग समझिए, जब इतने विद्वान राजा होने के वशीभूत होकर उस कपटी मुनि को, कपटी बाबा को पहचान नहीं पाते, तो आजकल के हम लोग भोले भाली जनता कहाँ पहचान पाते? कौन कपटी है, कौन है चोला रंगे हुए कपट में घूम रहा है बाबा, कौन ठगने आ रहा है? बहुत बड़ी भगवान की जिस पर कृपा है वही बच पाएगा जी। आचार्य दीपेश शुक्ल जी सादर प्रणाम, राम बाबू देव ठाकुर जी, पंडित सुशील वाजपेयी जी, आदरणीय लोग हमारी कथा में पधारे, भगवान की कृपा बनी रहे। हनुमत दास के नाम से चैनल है, हनुमत दास अजय के नाम से यूट्यूब पर, आप लोग सारे भाग वहां पर दर्शन कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। लिंक आपको कथा समाप्ति पर फेसबुक पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर ये हमारी कथा भगवान की कृपा से लोड होती है। राजा ने कहा आप बहुत अच्छे हैं महात्मा जी, क्या कहना। पुण्य बोले मृदु गिरा सुहाई, अरे जाने पिता प्रभु करहु ढिठाई, अरे मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, अरे नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी सा कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ, हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र जानकर और सेवक समझकर अपना नाम और धाम विस्तार से बताइए। राजा ने कपटी मुनि से कहा, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, अरे तेहि न जान न पहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, अरे बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना। कौन राजा? प्रताप भान जी ने उसको नहीं पहचाना। पर वो राजा, कौन राजा? जिस राजा को प्रताप भान ने युद्ध में जीत लिया था, कपटी बुनी बाबा बनकर जंगल में रह रहा था, उस राजा ने प्रताप भान को पहचान लिया था। प्रताप भान जी बेचारे शुद्ध हृदय थे और वो राजा कपट में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वो छल और बल से अपना काम करना चाहता था। कौन?
जो आज कपटी बना हुआ है, कपट भेष धारण किए हुए है वो राजा। अरे समुझे राज सुख दुखित आरती, समुझे राज सुख दुखित आरती, अवा अनल इव सुल गए छाती, सरल बचन नृप के सुन काना, फिर बैर सम्हारी हृदय हरसाना। वो बाबा, वही साधु जो दुश्मन था राजा का, अपने राज्य का स्मरण किया, अपने राज्य के सुख का स्मरण किया, और कुम्हार के आवे की तरह उसकी छाती जलने लगी। सामने वही राजा, कौन राजा? प्रताप भानु, जिन्होंने जिस राजा को हराया था, उसी कपट भेष में कपटी मुनि के आश्रम में राजा आज हैं, और वो समझ गया है। लेकिन फिर भी सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर हृदय में हर्षित हुआ कि अब राजा जी हमारे को जान नहीं पाए। फिर वो कपटी व्यक्ति, कपटी मुनि, अरे कपट बोरी बानी मृदुल, बोले हो जुगति समेत, अरे नाम हमारी भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वो मुनि बोलने लगा, कहने लगा कि कपट में डुबोकर युक्ति के साथ बोला, हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और घर द्वार से हीन हैं, भिखारी नाम है हमारा। राजा ने पूछा था, आपका नाम धाम क्या है? कपटी तो कपटी होता है जी, जाति से क्या मतलब, दादा लिखते हैं, बिल्कुल सत्य वचन। तो फिर कहनप जे विज्ञान निधाना, अरे तुम सारिखे गलित, अरे तुम सारिखे गलित अभिमाना, अरे सदा रहें अपनों पर दुराए, अरे सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, अरे आप तो विज्ञान के निधान हैं, सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं, क्योंकि राजा प्रताप भानु जी उस संत को संत ही समझ रहे थे। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। कई बार भोले लोग ज्यादा धोखा खा जाते हैं, चतुर लोग कम खा पाते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही अपने चश्मे से जगत को देखते हैं। राजा अपनी सरल निर्मल आंखों से संत के रूप में देख करके प्रशंसा करने लगे। अरे तहिते कहां संत सुत तेरे, अज परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा, जोश सोश तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करहु अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। राजा ने, प्रताप भानु जी ने संत की बहुत प्रशंसा की। कहने लगे, आप अकिंचन हैं, सर्वदा अहंकार और ममता और मान रहित हैं संत जी। आप भगवान को प्रिय हैं मेरे संत जी। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाएगा। इस प्रकार के वचन प्रताप भानु जी ने कहे। अब वो जो राजा था कपट मुनि के भेष में, उनकी जो दीनता भरी बातों को सुनकर समझ गया कि राजा अब हर प्रकार से हमारे बस में है, अपने ऊपर अधिक विश्वास समझ गया। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले हो अधिक स्नेह जनाई, सुन सति भाव कहूँ मही पाला, हिया बसत बीते बहु काला,
जब अपने बस में प्रताप भान जी को जाना तो अधिक स्नेह दिखाते हुए वो कपट तपस्वी बोला, क्या बोला? हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया, बहुत समय, पता नहीं कब से रह रहा हूं। इंद्र कुमार जी, राधे राधे भैया, आपने लिखा है फेसबुक पर हमारा लाइव रहता भैया, यूट्यूब पर चैनल हनुमत दास अजय के नाम से बिना स्पेस के है, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और करा भी दीजिए लोगों को। तो कपटी मुनि जब समझ गया तब बोला, अरे अब लगी मोहि न मिले हु कोई, मैं ना जानहु काहू, लोक मान्यता अनाल सम कर तप कानन दाहु। कहने लगा कि अब तक मुझे कोई मिला नहीं, मैंने अपने को किसी पर प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूं, क्योंकि लोक में जो प्रतिष्ठा होती है वो अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। इस प्रकार के वचन वो कपट मुनि ने राजा प्रताप भान जी से कहे। अरे तुलसी देख सुबेसु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखु, बचन सुधा सम असन अहे। सुंदर वेश देखकर मूढ़ तो मूढ़ है बेचारे, अभी हमने आपको बताया था, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार जो है सांप का है। कभी कभी सुंदरता को देखकर, कभी कभी बनावटी वेश को देखकर बड़ा बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाता है। मूढ़ की बात ही क्या है, अल्प बुद्धि वाले की तो बात क्या है। ऐसे ही प्रताप भानु जी उस अपने वैरी राजा जो कपट मुनि के वेश में है, विंध्याचल के जंगल में, उसको देखकर धोखा खा रहे हैं। ताते गुप्त रहा हूं जग माही, वो मुनि बोल रहा है कि मैं इसीलिए चुपचाप गुप्त रूप से यहाँ रहता हूँ। हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, भगवान को छोड़कर और मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो भगवत भजन करता हूँ। राम से या राम, सीताराम जय जय राम। वो बोलने लगा, ऐसे बाबाओं से आपको भी सावधान रहना है जी, ऐसे बनावटी शब्दों से, बनावटी बातों से जनता को मूर्ख बनाने वाले। बाबा बोला कि मैं तो यही करता हूँ। फिर और कहने लगा, अरे प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान का आसरा लिया। आओ कहु अरे कहु कवन सिद्ध लोक रिझाए, अरे तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटहि अति मोहि। वो संत कहने लगा कि हमें और दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम हमको पवित्र बुद्धि वाले मिले हो। ये बात ध्यान रखिएगा आप, जब कभी भी आपसे कोई इस प्रकार के वचन कहे कि केवल आप ही हमें मिले हो। और जो कपट करने वाले संत महात्मा बाबा होते हैं वो यही बोलते हैं, सिर्फ आप हमको भले आदमी लगे, जगत में कोई भला मिले ही नहीं। इसी प्रकार चतुर्मुनि ने कहा, कपटी तपस्वी ने कहा कि तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हमको मिले हो आज। अच्छा, इससे मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो आप, तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब अगर हम आपसे कुछ छिपाएंगे तो हमें भयानक दोष लगेगा। इतनी मीठी बाणी में राजा को, प्रताप भान जी को वो कपटी तपस्वी ने बताया।
जिम जिम तापस काहे उदासा, फिर तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखे सो बस कर्म मन बानी, अरे तब तापस बोला बग ध्यानी। बगुले के समान ध्यान करने वाला जैसे जैसे उदासीन बातें कहने लगा। अरे मेरा तो कुछ नहीं, मैं भगवान का भजन करता हूँ, सब प्रभु जाने, आप बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े ही बढ़िया हैं। इस प्रकार के बाबाओं से सावधान रहना। प्रताप भान जी उस बाबा के चक्कर में फंस गए। वो बाबा ऐसे ही बोलने लगा, जैसे ऐसे ऐसे शब्द बोलता रहता है वैसे वैसे प्रताप भान जी के मन में विश्वास बढ़ने लगा। और जब उसने समझा कि अरे राजा तो बिल्कुल हमारे वशीभूत है, तब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म वचन और मन से अपने वश में जाना। तब उसने बोला, बगुले की तरह क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? देखो समझते चलो, ये रामचरितमानस को समझना बड़ा अनिवार्य है। इसलिए बोला कि बगुले को आप देखो, तालाब में बैठा है, ऐसे बैठेगा जिस बिना हलचल के, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। आप दूर से देखोगे तो लगेगा वो कोई तपस्या कर रहा है। चुपचाप जैसे शिकार आया फट पकड़ा, खींच लिया। इसलिए कहा बग ध्यानी, बगुले के समान ध्यान। उसका लक्ष्य क्या है? राजा प्रताप भान है। वो बगुले की तरफ, प्रताप भान की तरफ बिल्कुल लक्ष्य साधे है और बना है बिल्कुल सीधा। बग ध्यानी, आहा, इन बग ध्यानी वाले बगुलों से सावधान रहना है जी। ये बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। ऐसे संत, ऐसे कपटी को पहचानना हमको आपको पड़ेगा। भगवान की कृपा से ही पहचान मिलेगा। इसलिए कथा सुनो। तब उसने बताया, क्या बताया? अरे नाम हमार एक तनु भाई, सुन नप बोले हो पुन से रुनाई। अरे अरे कहो नाम कर अर्थ बखानी, अरे मुँह सेवक अति आपन जानी। तब राजा ने कहा, मुनि ने कहा, मेरा नाम एक तनु है, एक तनु। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। एक तनु, एक तनु नाम है। अच्छा, तो राजा ने फिर बेचारों ने पैर सर पर, हाथ पर, चरणों पर, मस्तक को नवा करके उस बाबा से कहने लगे कि अच्छा बाबा, इस नाम का अर्थ क्या है? अब राजा प्रताप भान जी बेचारे बिल्कुल वशीभूत हैं। अब वो क्या बोलेगा, अर्थ बताएगा। देखो क्या बता रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा करके बोलेगा। और जितना जो बाबा बढ़ा के बोले उतना ही वो खतरनाक होता है। ये ध्यान रखना भाइयों। बाबा बोला, क्या बोला? आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। अरे नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोर। अब आप समझिए कितना बड़ा झूठ बोला कपटी मुनि बाबा ने। ये जो जंजाली बाबा होते हैं बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत फंसाने का प्रयास करते हैं। कहने लगा कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है इस धरती पर, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह को धारण नहीं किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। ये पूरा प्रसंग हो नहीं पाएगा, आज हम अगले दोहे पर विश्राम करेंगे। बहुत सुंदर है। प्रताप भान जी को उसने बड़ा समझाया। आज भी इतने बाबा हैं, इतना समझा देते हैं, ब्रेन वॉश कर दिया उसने, ब्रेन वॉश कर दिया साहब। ऐसे ब्रेन वाशी बाबाओं से सावधान रहना। ये रामायण मुझे शिक्षा दे रही है, आपको शिक्षा दे रही है। ये प्रसंग शिव जी पार्वती जी को इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो संसार के लोग हैं, संसारी लोग हैं, इससे शिक्षा ले लें। कथा शिक्षा देती है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, बुरा भले लगे,
अगर ये रामायण हमको आपको पढ़ाई जाती, गीता पढ़ाई जाती, तो हमारे आपके साथ कोई छल कर ले जाता? मजाल ही नहीं, सब लिख दिया बाबा ने। वो बाबा जो कपटी था, वो इस तरह की बातें करके राजा को अपने बस में कर लिया। जनी अचरज, फिर कहने लगा कि कहीं राजा को अविश्वास ना हो जाए। फिर बोला, जनी आचरज करहु मन माही, सुन तपते दुर्लभ कछु नाही। ये झूठ बोला, तप बल ते जग रचहि विधाता। बात सही कह रहा है, लेकिन अपने ऊपर उदाहरण रख करके कह रहा है। अरे तप बल ते जग सजहि विधाता, अरे तप बल विष्णु भये परित्राता, अरे तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा, भयहुन पह सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। देखिए भैया, बातें सच्ची कर रहा है, लेकिन भाव उसका कपट का है। दृष्टि उसकी राजा के ऊपर है, बातें सत्य कह रहा है कपटी। ये बाबा कपटी बोलने लगा कि बेटा, एक तनु नाम बताया, सृष्टि जब से हुई तब से मरा नहीं, कभी जन्म दोबारा लिया नहीं, तो इस पर अविश्वास मत करना। इसलिए अविश्वास मत करना क्योंकि हे बेटा, आश्चर्य मत मानो, तब से कुछ दुर्लभ नहीं है। सब कुछ तपस्या के बल पर होता है। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जगत को बनाते हैं, रचते हैं, और तब से ही भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। और तप बल शंभु करहि संघारा। भोलेनाथ जी रात दिन राम का जपते हैं, तपस्या करते हैं, जिसके कारण रुद्र संसार का नष्ट कर पाते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं जगत में है जो तपस्या से, जो तप से मिल न सके। ये सत्य कहा। अरे कर्म धर्म इतिहास अनेका। जब यह सुना राजा प्रताप भान जी ने, तो उनके मन में बड़ा अनुराग और बड़ा प्रेम हुआ, क्योंकि राजा धर्मात्मा थे। धर्म में अटूट श्रद्धा थी, भगवान के प्रति पूरा विश्वास था। जिसको धर्म में आस्था होगी, भगवान पर विश्वास होगा, वही तो व्यक्ति इन कपटी बाबाओं के जाल में फंसेगा। जाल में कौन फंसेगा? जिसको धर्म पर विश्वास होगा। और ये लोग मीठे मीठी बातें सुना कर कह करके हमारे भोले भाले व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इनसे बचना है। जाइए, प्रताप भान जी उसके जाल में फंस गए, और वो बगुले की तुम्हें प्रताप भान की पर दृष्टि जमाए है। किस तरह से बदला लेगा? बहुत कठिन बदला लेगा ये प्रताप भान जी से। ये प्रसंग में आगे आप सुनेंगे। ये जो कपटी बाबा है, ये प्रताप भान को अपने जाल में फंसा रहा है। जाल में, ये बाबाओं के जाल से निकल पाना बड़ा कठिन होता है, एक बार अगर कोई फंस गया तो। इसलिए केवल भगवान की भक्ति करो, इसलिए सिर्फ भगवान पर विश्वास करो, इसलिए सिर्फ भगवान की कथा सुनो, इसलिए सिर्फ शंकर भगवान की पूजा करो, इसलिए सिर्फ राम की याचना करो, इसलिए हनुमान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में सर को झुकाओ, इसलिए ही केवल देवालय पर विश्वास करो। अरे जो भगवान को पूजा करके बाबा बना है, तो भगवान को ही क्यों न पकड़ लें, बाबा को क्यों पकड़े? ये असली बात है। वो बाबा, उस बाबा प्रताप भान को जाल में फंसा रहा है धीरे धीरे। हाँ, प्रणाम करिए, संत असली हैं, प्रणाम करिए, अनुग्रह करिए, भोजन करिए, सत्कार करिए, जाल में मत फंसिए। दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, हम ये नहीं कहते कुछ मत करो, जो आपकी इच्छा हो करो, लेकिन अपने को उनके चंगुल में मत फंसाओ। जहां देखो फंसता हुआ तुरंत बाहर निकलो। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका,
उद्भव पालन प्रलय कहानी, अरे कहसी अमित अचरज बखानी, कहसी अमित अचरज बखानी। अब वो बाबा कथा सुनाने लगा। कथाएं धर्म कर्म अनेक प्रकार के इतिहास को, वैराग्य को, ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति, संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं राजा को सुनाई। राजा का विश्वास बढ़ने लगा। बढ़े भी क्यों न भैया, एक तो बाबा के भेष में बढ़िया जटाएं, चकाचक सुंदर, चकाचक दशा, बढ़िया पीले वस्त्र, सुंदर ललाट, बड़े बड़े बाल। अब बाबा के चक्कर में तो फंसना है, और ज्ञान उसको था ही। कथाएं सुनाने लगा, अपना नाम बता दिया, एक तनु। क्या कोई ऐसा एक तनु हो सकता है क्या? अब राजा भ्रमित हैं। जब आप भ्रम में फंस जाओगे, जब आप किसी पर अंधविश्वास कर लोगे, जब आप अंधविश्वास के चंगुल में फंस जाओगे, तो आप जो सामने वाला बाबा कपटी बोलेगा वही बात आपको समझ में आएगी। राजा की वही दशा है। अरे हमने कई कथाएं सुनी हैं कि गांव में लोग आकर के हमारी माताओं बहनों का ब्रेन वॉश करके पूरा सोना चांदी सब उठा ले जाते हैं, और माताएं फंस जाती हैं उनके जाल में। ज्यादातर माताएं फंसती हैं, भाई लोग तो थोड़ा जगत में घूमे फिरे हैं, कम फंसते हैं। आजकल भी बाबाओं के चरणों पर मत्था टेकने वाली ज्यादातर माताएं बहनें हैं। बुरा मत मानिएगा, ज्यादातर माताएं बहनें हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। माताओं को, बहनों को सिर्फ योग्य है अपने पति की पूजा करें, उसी को ही परमेश्वर समझें। बाबक लिपट चिपट के नहीं उनको राग अलापने की आवश्यकता है। आज प्रताप भान जी फंस गए। जब समय खराब आता है तो ऐसे ही होता है। प्रताप भान जी का दादा समय खराब चल रहा है। बेचारे इतने ज्ञानी, इतने धर्मात्मा, इतने विद्वान, इतने धुरंधर, इतने मतलब इतने दिव्य आत्मा, और उनका समय चक्र ऐसा आया कि आज वो ये कपटी बाबा के चक्कर में प्रताप भान जी फंस गए। अरे सुनित नहीं तापस बस भयो, अरे आपन नाम कहन तब लयो, अरे आपन नाम कहन तब लयो, सुन महिष तापस बस भयो। अब उस कपटी तपस्वी बाबा के बस में, बसीभूत में होकर के प्रताप भान जी ने अपना सही सही नाम बताने लगे। उसको तो पता ही था। कहता आपस नप जानहु तो ही, जैसे नाम बताने की चेष्टा की प्रताप भान जी ने उस कपटी बाबा को, तैसे कपटी बाबा तुरंत बोला, अरे राजन मैं आपको जानता हूं। कहता आपस नप जानहु तो ही, किन्हु कपट लाग भल मोही। मैं तुमको जानता हूं, आपने मुझसे कपट किया है, वो मुझे अच्छा लगा। वो बाबा जो कपटी था वो प्रताप भान को जानता था। ऐसे कई ज्योतिषाचार्य आते हैं, 3-4 लोग टोली बना करके गली मोहल्लों में, पहले पड़ोसियों से पूछाएंगे, फिर आकर के आपको समझा देंगे, और हम और आप भोले भाले उनके बसीभूत हो जाते हैं। बचना है, इन चीजों से बचना है। केवल भगवान पर विश्वास रखो, केवल परमात्मा पर यकीन रखो। वो कपटी साधु राजा प्रताप भान को अपने बसीभूत बस में जानकर कहने लगा, मैं आपको जानता हूं। जानता तो था ही, क्योंकि वो उसको प्रताप भान जी ने उस राजा को परास्त किया था युद्ध में, और ये भाग करके काफी समय से विंध्याचल के पर्वत में छुपा हुआ रह रहा था। इसने अपना भेष बदल दिया तो राजा उसको पहचान नहीं पाए, और जब पहचान नहीं पाए तब उसने अपना पूरा जाल बुनने की तैयारी। ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं, उनसे हमको, आपको, सबको सतर्क रहना है। सुन महिष अस नीति, जहां तहां नाम न कहाहि नप, मोह तो ही पर प्रीत, मोह तो ही पर अति प्रीति,
सोई चतुरता विचारी तब। सोरठा है 163 नंबर का। अरे सुन महिष अस नीति, जहां तहां नाम न कहाँ ही नप। अरे मोहि तो ही पर अति प्रीति, अरे सोई चतुरता विचारी तब। कहने लगा आपने हमसे, हे राजन ऐसी नीति है कि राजा लोग अपना नाम यहाँ वहां सब जगह नहीं बताते, इसलिए आपने अपना सही नाम हमको नहीं बताया। आपने कहा मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। यह चतुराई तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। अब वो तो जानता था ये राजा प्रताप भान है, कन यही बात मुझे अच्छी लगी है। जय हो। और अगला दोहे पर विश्राम ले लें भाई। तब तुम्हार नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानई राजा, अरे कहीं नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम क्या है? प्रताप भानु है, मैं जानता हूं राजा जी। महाराजा सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन अपनी हानि समझकर मैंने आपसे ये बात नहीं कही। वो जानता तो था ही। अरे देखे तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूं कथा निज पूछे तोरे। वह कपटी बाबा बोला, हे तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति और निपुणता देखकर तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता मुझे उत्पन्न हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अरे अब प्रसन्न मैं संशय नाही, कहने लगा मैं सब जानता हूं, मेरा एक तनु नाम है, मैं जब से सृष्टि हुई है तब से हूं। अरे अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हर साना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। राम सीताराम जय जय राम। सब प्रसन्न मैं संशय नाही। सब कपटी बाबा बोला कि मैं प्रसन्न हूं, अब जो वरदान चाहो राजन मांग लो, मैं हर्षित होकर के तुम्हें दे दूंगा। अरे सुन सुबचन भूपति हर साना, ऐसी बात सुनकर के राजा प्रताप भानु हर्षित हो गए। गहि पद विनय कीन विधि नाना, और चरणों में गिर पड़े। क्यों? इतने बियाबान जंगल में राजा प्रताप भानु को उनके पिता का नाम, उनके बारे में बताया उसने। कपटी बाबा ने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। अगर हमको आपको कोई भी बता देगा तो कोई भी बता देगा तो हम उस पर विश्वास कर ही लेंगे जी। राजा को यकीन हो गया ये वास्तव में बड़ा दिव्य पुरुष है, बड़ा संत है, बड़ा महात्मा है, बड़ा बाबा है। तो बड़े बाबा को समझ करके कान पकड़ करके और चरणों पर गिर पड़े बाबा जी के। आहा, ऐसे ही होता है। ऐसे ही थोड़े लोग छलिया लोग बड़ा बनावटी खेल खेलते हैं। आपका पूरा इतिहास, पुराण, भूगोल, कथा सब पता करते हैं, फिर धीरे धीरे छलने का प्रयास करते हैं। भगवान जिसको बचाता है वही बच पाते हैं। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। मेरे हनुमान की कृपा जिसके ऊपर होगी वही बच पाएगा जी। बाकी तो ऐसे बनावटी तपस्वी कपटी भेष में बाबा इतने छिपे, कहीं पर भी कुछ करेंगे। मनुष्य भी कपटी होता है, साधारण मनुष्य भी जाल में फांस लेते हैं। अब चरण पकड़ लिए प्रताप भान जी ने, कहने लगे
कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ करतल मोरे, प्रभु ततापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर हूँ अशोकी। राहे दया के सागर मुनि महाराज, आपके दर्शन से ही मुझे चारों पदार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिल गया, मेरी मुट्ठी में आ गए। तो स्वामी अगर आप प्रसन्न हैं तो एक बार मुझे दे दीजिए, एक दुर्लभ वर मांग रहा हूं, मैं शोक रहित हो जाऊं। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हूँ अशोकी, जरा मरण दुख रहित तनु। वरदान देखे क्या मांग रहे हैं, और कपटी बाबा से मांग रहे हैं। जरा मरण दुख रहित तनु, अरे समर जितय जनि को, एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत हो। राजा ने जो वरदान मांगा उस कपटी बाबा से तो ये मांगा कि मेरा शरीर कभी वृद्ध ना हो। क्या संभव है? है संभव? असंभव चीज मांग रहे हैं। मृत्यु और दुख से मैं रहित हो जाऊं, क्या संभव है? नहीं है। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, ये तो चलो संभव है। और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र कंटक राज्य हो, ये बात उस कपटी मुनि से मांगी है। और राजा ने विश्राम किया है। आगे कपटी मुनि क्या योजना करेगा, क्या कहेगा, राजा को कैसे समाप्त करने की योजना बनाएगा, इसके बारे में हम और आप कल चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। राजा इस जो प्रसंग का सारांश है भैया, सिर्फ इतना है कि इस जगत में, इस संसार में छिपे हुए कपटी लोगों से, छल प्रपंची लोगों से जो बनावटी रूप धारण किए हैं, उनसे बचना है, उनसे बचना है। सत्य को पहचानना है साहब। और मेरा तो सिर्फ कहना यह है कि आप केवल और केवल भगवान की भक्ति करें, केवल और केवल हनुमान जी, राम जी, शिव जी, इनकी भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करें साहब। ये रामचरितमानस कहती है, इन कपटी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। ये बाबा कोई चमत्कार नहीं है किसी के पास, मैं दावे के साथ कहता हूं। बहुत सिद्ध पुरुष होगा तो भले ही हो, और जिसके पास होगा वो कहेगा नहीं। चमत्कारी दिव्य आत्माएं कभी अपना व्याख्यान नहीं करती। सब हनुमान जी की कृपा है। अरे उन पर हुई तो तुम्हारे पर, हमारे पर क्यों नहीं होगी? अगर भगवान ने किसी महात्मा संत पर भगवान ने कृपा की है तो हम उस भगवान को ही माने, उस परमात्मा को ही सुमिरें, उन भोले बाबा के ही रुद्राभिषेक करें, उन्हीं को बेलपत्री चढ़ाएं, उन्हीं को एक लोटा जल दें, उन्हीं राम जी की आरती करें, जिसकी आरती करके, जिसकी चालीसा गा करके आज वो सिद्ध पुरुष सिद्धियां बांट रहा है। होते हैं, सच्चे लोग भी होते हैं, हमारा ये कहना नहीं 100% गलत है, लेकिन उनमें से हमें चुनना है। सही को जरूर चुनें, सम्मान सबका करें, लेकिन ऐसे कपटी बाबा जैसे प्रताप भान जी को मिले हैं, ऐसे बाबाओं से हमको, आपको, सबको सावधान रहना है। भगवान के जन्म का तीसरा कारण भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, मैया को सुना रहे हैं। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भगवान के जन्म का कारण बनेंगे राजा प्रताप भानु, भगवान के जन्म का कारण बनेंगे अरिमर्दन जी, और भगवान के कारण बनेंगे इनके मंत्री महोदय। ये कथा हम आपको कल सुनाते हैं, कल पढ़ते हैं, कल पाठ करते हैं, कल चिंतन करते हैं। इस पर हम और आप बैठ करके कल चर्चा करेंगे। एक प्रार्थना है आपसे कि इस पवित्र श्री रामचरितमानस कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए
आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कराएं। और क्योंकि हम एक एक चौपाई की व्याख्या जो लिखी है उसका करते हैं, हम अपने आप मिला जुला करके कुछ नहीं बोल रहे, जो बाबा ने लिखा यथा उचित वैसे ही व्याख्यान कर रहे हैं। वही उतनी चौपाई, एक एक चौपाई की व्याख्या आपको सबको दर्शन हो रही है। इस कथा से हमको आपको कुछ शिक्षा मिल जाएगी, हमें भी मिल जाए, बड़ी बात है। हम भी अभी लगे हैं लाइन में, हमारे पीछे, हम सबके पीछे पीछे लाइन में लगे हैं भगवान की कृपा पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए। आप सब लग जाएं, हम चाहते हैं। इसलिए ये राम चर्चा 1-1.5 घंटे हम और आप कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुभ रात्रि। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। भगवान की भक्ति करें, परमात्मा का स्मरण करें, माताएं बहनें अपने पति परमेश्वर की पूजा करें और भगवत स्मरण करें, भगवत चर्चा सुने। बस इतना ही पर्याप्त है। काहे भटक रहे हो, क्यों जगत में लटक रहे हो? एक भजन भी एक हो तो सुना दे। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जगत में देखिए एक भजन बहुत प्यारा लिखा है, राम सिया राम जय जय राम। जगत में राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जय जय हनुमान, सब पर कृपा करो भगवान, हम पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो मेरे राम हो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सिया राम सीता। आइए छोटा भजन दूसरा है जो सुनाना चाहते थे, नहीं मिला। अरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए आओ, बहुत सुंदर 4 लाइनों की सुंदर पंक्तियां हैं। हम और आप एक सुंदर भजन भी कहते हैं। आइए भजन सुन लेते